क्या को वो चिपक जाएगी एक दूसरे से? वो चिपक जाएगी? भावना बताओ, चिपक जाएगी क्या वो? तो भारत माता की जय भी नहीं बोलते। तो वो चिपक जाएगी किताब? चिपक जाएगी क्या? हैं? आप तो भारत माता तुम्हें तो माँ का पता ना बाप का पता, सब पता, गाय को ना पता, तुम भारत माता की जय बोल। तुम्हें कुछ नहीं हमें पता। पता हम एक बाप की औलाद हैं, तुम्हें यही नहीं पता कितने बाप की औलाद हैं। एक बात सुनो, हाँ आप कह रहे हो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, नु बताओ कर्नाटक में कांग्रेस का जीतने पे पाकिस्तान का झंडा लहराया गया था, तो वो मुसलमान क्या कौन उससे क्या कहेंगे? बताओ, अपने बाप के ना है। बकवास गवर्नमेंट है। अच्छा, बकवास गवर्नमेंट। हाँ इसको 5 लाख रुपए दे देगी तो गवर्नमेंट बढ़िया हो जाएगी बस। सारे नफरती बयान है उनके। जो मेरे मुस्लिम भाई कहते हैं मोदी आरएसएस नफरत फैलाती है, वो तोकी रजा को जूता क्यों नहीं मारती पहले जा करके? इनके जो है बागेश्वर बाबा, फलाने बाबा, ढिमाके बाबा, ये सारे के सारे के हिंदू राष्ट्र बने और फलाना बने, वो उसको क्या नहीं करते? 4 शादियां कर करके जो संबंध बना रहे हैं उससे एड्स नहीं फैलेगा। हिंदू अपनी महिलाएं छोड़ेगा इनके इलाकों में। ये बीड़ियां पी रहे हैं पीछे खड़े होकर के और देश का मुद्दा चल रहा है। देखो सुनो, इनकी खांसी और हमारी खांसी कोरोना। भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। ये वीडियो दिखा दी तुम्हें, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। माँ है ये हैं? हमारी भारत माँ है। अरे हम पे रहते हैं, हम माँ मानेंगे, हम तो माँ मानेंगे। हैं? तुम मेल हो फीमेल हो? ये बताओ, तुम मेल हो फीमेल हो? तुम हम अच्छा, आप क्या सोचते हो, क्या ये बयान सही है? क्या मुस्लिम युवाओं को नशे के आदी बनाया जा रहा है? बिल्कुल सही बात है, सही बात है। सही बात है। हाँ ये ठीक बात है। कैसे पहुंचाया जा रहा है बताइए ना। भाई उनको लालच दिया जा रहा है, लालच दे के जो है इनको बताया जा रहा है कि ऐसे नहीं, ये अच्छा ही है, ये वो है, ये उनको करा जा रहा है, ये टॉर्चर करा जा रहा है। हाँ तो अब मोदी और आरएसएस के पास यही काम है कि मुस्लिम युवाओं को नशे का आदी बनवाओ, ये काम रह गए हैं। भाई 40 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 40 साल से हम मैं देख रहा हूँ। एक युवा बता दीजिए जिसको आरएसएस ने या हुकूमत ने, कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की भी रही, कौन सी हुकूमत ने किस युवा को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नशे का आदी बनाया हो? यार बहुत सारे हैं, यहाँ तो मेरे पास नहीं है। बहरहाल मैं जहाँ रहता हूँ मैं वहाँ तो तुम्हें तो दिखा सकता। रहते हैं आप? मैं डिलेट सनीमा में रहता हूँ। मैं आऊँगा वहाँ पे, आप नंबर दे के जाना, मैं आऊँगा वहाँ पे। ये कह रहे हैं टोकी रजा का बयान बिल्कुल सही है। मुस्लिम युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है, जैसे हुकूमत बना रही है और आरएसएस बना रहा है। देखिए, इन लोगों का मानसिकता पहले से ऐसा हुआ है। इनको जाकिर नाइक भी भगवान लगते थे, भगवान का फरिश्ता लगते थे। इनको तौकीर रजा भी लग रहा है। ठीक है, इनको ओवैसी भी लगते हैं जो सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, जो फ़िलिस्तीन के लोग को मजलूम बनाते हैं। उनको भारत से कोई लेना देना नहीं है। जबकि आपको पता होगा कि हमास को आतंकवादी संगठन, यूएन में भी बात हुई है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, फिर भी ये लोग उनका सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि तो आरएसएस और भाजपा के लोग ऐसा करवा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और इस पे तौकीर रजा को माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से। ना तो आज हमारे में ये आरएसएस में कहते हैं, हम लोग सुबह 5 बजे स्नान करके कहते हैं, सबसे पहले सुबह में मंत्र शरीर पर हाथ रख करके बोलते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ठीक है, हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले भारत माता को नमन करते हैं। और आप कहते हैं कि हम ये आरएसएस को जो है बच्चों को गलत शिक्षा दे रही है। ये तो आप कहोगे ना कि आरएसएस ने क्या किया है। आप 4 काम ऐसा बता दो जो आरएसएस ने गलत किया है, बजरंग दल ने गलत किया है, या किसी को लूटा है, किसी को नशा का आदत लगाया। कौन ऐसा युवा है? अरे एक उदाहरण दे दीजिए आरएसएस ने करवाया, बता दीजिए इनको आज। पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि हम जो है ना पूजा में ये कहते हैं, इन्हें ये नहीं पता हम हर बात में बिस्मिल्लाह कहते हैं। अच्छा, इन्हें ये नहीं पता मुसलमान हर बात में बिस्मिल्लाह कहता है। और दूसरी बात जो इस बात को कह रहे हैं ना, ये जितने इनके जो है बागेश्वर बाबा, फलाने बाबा, ढिमाके बाबा, ये सारे के सारे के हिंदू राष्ट्र बने और फलाना बने, वो उसको क्या नहीं करते, क्या नहीं कह रहे, ये बताइए। सबके सामने है ना, फिर क्यों नहीं रोकती बीजेपी इस बात को? जब वो मौलाना ये कहते हैं कि एक मूर्ख खाना क्या खाएगा, तब आपको समझ में नहीं आता है? अच्छा तो वो नहीं बात नहीं बोलेंगे। अच्छा है मेरी बात, मैं बोलूं क्या? आप तुम नहीं बोलोगे, मैं बोलूँगा। आप मूर्ख को खाना खिला के दिखा दोगे खाना खिला के उसे? देखिए चाचा, ठीक है, अगर खाना खा के खिला के दिखा दो, खाना खा के खिला के दिखा दो, बाबा पे सवाल उठा देते हैं, तो मौलाना पे सवाल नहीं उठाएंगे। अरे तुम उस पे जो आपने क्या खाना खिला के दिखा दो, तुम जाओ, मान जाऊंगा मैं आपको। जवाब दीजिए। किनको खाना खिला दो? मूर्ख आप रोज खा रहे हो। भगवान की मूर्त। देखिए, मूर्त पे अब ये सवाल उठा रहे हैं ना, ये सोच विचार आप नहीं उठा रहे हो। आपने इनको कहा आप खिला दोगे?
हाँ मैं खिला दूंगा, बोलो मैं खिलाऊं? चलो महादेव के यहाँ चलो, अभी शिवालय पे दूध चढ़ाया था और देख लेना शिवालय के बाद जो दूध आ रहा है कितना बच रहा है और मैंने कितना चढ़ाया था। महादेव से मुकाबला करो, तुम्हारे अकबर ने घुटने टेक दिए, माँ ज्वाला जी की ज्वाला जी नहीं बुझा पाया, तुम मुकाबला कर रहे हो सनातन से। अरे डूब के मर जाओ दंगे कराने वाले। चलिए ठीक है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। तौकीर रजा ने बोला, तौकीर रजा कहते हैं कि HIV एड्स जो महिला पीड़ित होती हैं उनको मुस्लिम कॉलोनी में छोड़ा जा रहा है, पेड तौर पे मुस्लिम युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। क्या हुकूमत और RSS को यही काम रह गया है, या तौकीर रजा जो नज़रों से बाहर छोड़ रहे हैं और सियासत की भीड़ जुट करना चाहते हैं युवाओं की? मैं भाई साहब एक चीज बताना, एड्स जो सबसे ज्यादा कारण बताया जाता है वो क्या बताया जाता है? किसी महिला के साथ दूसरी महिला के साथ गैर संबंध बनाने का। 4 शादियां कर करके जो संबंध बना रहे हैं उससे एड्स नहीं फैलेगा। हिंदू अपनी महिलाएं छोड़ेगा इनके इलाकों में। हिंदू तो आज भी सड़क पे उतर के अपनी बहन बेटियों को जागरूक कर रहा है, मत फंसो अब्दुल के चक्कर में, मत फंसो रहमान के चक्कर में, फ्रिज में मिलोगी, नेहा जैसी बच्ची की तरह चाकुओं से गोद गोद के मार दी जाओगी। ये कह रहे हैं हिंदू अपनी बेटियां छोड़ रहे हैं। हमारे लिए तो हमारी बहन बेटियां पूजने समान है, कंजक समान। मुस्लिम लड़कियों के साथ लब जिहाद जैसे सीन हो रहे हैं, तौकीर रजा ये बात करते हैं, फिर हम इन पे सवाल पूछ लें तो विवादित सवाल हो। तो वही तो कह रहा हूँ ना, अब हम कुछ बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा, हम कुछ बोल देंगे तो हमें निपुण शर्मा की तरह छुप छुप के रहना पड़ेगा। लेकिन इनको खुली आज़ादी है क्योंकि ये बहुसंख्यक नहीं है ना, अल्पसंख्यक है। ये खतरे में, हम खतरे में नहीं है, हम फिर भी कुछ नहीं बोल सकते। इनको सब कुछ बोलने की आज़ादी है। ये भाई कुछ सोच रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इन्होंने अपने अल्फाजों के ऊपर लगाम लगाई, देखा आपने, आप ही को बोल दिया कि आप मूर्त को पिला दोगे। ये जो हुकूमत है या RSS है उसके पास यही काम रह गए हैं कि युवाओं को नशे में ढकेलना, जो HIV एड्स की महिला हैं उनको मुस्लिम कॉलोनी में छोड़ना, लब जिहाद जैसे किस्से करवाना। क्या RSS BJP के पास यही काम है? गवर्नमेंट का काम क्या है? अच्छा, गवर्नमेंट का काम यही रह गया है? गवर्नमेंट का काम क्या है? हिंसा फैलाने का है? बिल्कुल नहीं है। फिर हिंसा फैला रही है गवर्नमेंट। तो अगर कोई आदमी बता रहा कि वहाँ जाके ये काम हो रहा है तो गवर्नमेंट का काम है देखने का, नहीं देखने का? तो देखे ना, अच्छा, देखो फिर उसको। तानाशाह बोल दोगे? तानाशाह क्यों बोल देंगे? बोल रखा है। देखो ना उसको, हम भी साथ में होंगे, दिखाओ, देखो। अच्छा, अगर आपके साथ कुछ गलत होता तो आप, या कहीं गलत होता तो आप किसके पास जाएंगे? बयान देने जाएंगे या पुलिस के पास जाएंगे? मैं तो ये देखता हूँ कि अगर हमारे साथ गलत हो या अच्छा हो, कोई है ही नहीं है, सब ये बकवास गवर्नमेंट है। अच्छा, बकवास गवर्नमेंट। हाँ, इसको 5 लाख रुपए दे देगी तो गवर्नमेंट बढ़िया हो जाएगी बस। तू ले लेना, 5 लाख रुपए दे दो बस सही हो जाएगी। आ जाना, 5 लाख ले ले, दिला दे 5 लाख रुपए। हाँ, 15, आ जा इधर, आ जा। कौन से बैंक में आया? कौन से बैंक में आया? कितने हिंदू या सनातनी या देशभक्त 15 लाख के लिए दरवाजा खटकाए मोदी जी का? कितनों ने बयान किया 8,500 टका लेना भिखारियों की तरह पहुंच गए जैसे रोटी नहीं मिल रही थी। तौकीर रजा लगातार अपने बयानों से चर्चों में रहते हैं, चाहे वो क्या वो एक मुस्लिम के अपने आप को धर्मगुरु बताते हैं या उनका सहानुभूति लेना चाहते हैं? बिल्कुल, उनके आज तक के बयान सुन लो, सारे नफरती बयान है उनके। जो मेरे मुस्लिम भाई कहते हैं मोदी RSS नफरत फैलाती है, वो तौकीर रजा को जूता क्यों नहीं मारती पहले जा करके? पूछता है, भारत का एक युवा पूछ रहा है, आप ही का भाई पूछ रहा है, बताओ OBC जैसे को जूता क्यों नहीं मारती? उसके भाई को जूता क्यों नहीं मारती जो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो? क्यों नहीं मारती? उसको सुन के तो बड़ा खुश होते, बहुत अच्छी बात कहती। मोदी जी की मेरे को एक वीडियो दिखाओ जहां पर उसने कहो कि हिंदुओं के लिए मैं आया हूं, हिंदू सम्राट राजा हूं, हिंदुओं की सुनूंगा, मुसलमानों भाइयों को प्रताड़ित करो। बताओ एक बयान। फैला रहे हैं आप। ये मंगलसूत्र की बात कहाँ चली थी? भैंस की बात कहाँ चली थी? इन्हें बताओ ना, पूछो ना, इनके चाचा ने क्या किया था? इनके फूफा जी ने पहचान लेते हैं, आरक्षण मुसलमान को दे दिया जाएगा, कहाँ से? इन्हें ये नहीं पता चलेगा। की बात कर रहे हैं, फिर मैं सवाल पूछूंगा, फिर यहाँ मिर्ची लग जाएगी। पूछो, क्यों क्या नहीं एक चलेगी? मुसलमान की पहचान दाढ़ी और टोपी से है बस? तो उन्होंने फिर वो मोदी जी ने क्यों किया था कपड़ों पे पहचाने जाएंगे? वो क्यों कह रहे हैं तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? कौन प्रेम मित्र? हमारा तो कोई तुम्हारा ये प्रधानमंत्री क्यों कह रहा है कपड़ों से पहना? आपका प्रधानमंत्री नहीं है। बस आगे तो तुम्हारे हैं ना। आका हो गए हमारे। तुम्हारे तो आगे हैं, तुम्हारे सबसे पहले हैं, हमारे नहीं है। वो अभी कह गया ना 5 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए की वैल्यू हमारी, तुम्हारा पाकिस्तान 5 लाख की वैल्यू भारत में नहीं है तो है।
5 लाख की जनता आपको क्या कह जा रही, जवाब देते? नहीं, जनता किसकी है? अब ये जैसे अब कह रहे हैं अपना देश समझ ले रहा, पाकिस्तान को लेकर दौड़ गए। नहीं, आप कह रहे हो आपका प्रधानमंत्री, मैं कहा आपका प्रधानमंत्री नहीं है क्या मोदी? ये कह रहे हैं आपका, तो आपका पाकिस्तान में बैठा हुआ है क्या? आपका भी प्रधानमंत्री है, भारत के नागरिक हो आप। और किसी भी हिंदू ने 1947 में जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया, भारत में कुछ मुस्लिम भाई अपनी इच्छा अनुसार रुके, किसी भी हिंदू ने हिंसा नहीं करी, तो किस हिंदुओं को हिंसावादी बता रहे हैं राहुल गांधी जी? बताइए। यही दिमाग में लोगों के डाल के इसलिए झगड़े करा रखे हैं। ये जो दिमाग में डाली ना कि उस टाइम जो है ना सब वहाँ चले गए थे, ये क्यों रुक गए? कोई कहता है कि यार ये तो जी रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई अबे इस बात को छोड़ के ये कहो ना वैकेंसी निकली, चलो भाई नौकरी मिल रही, चलो भाई वहाँ एक कारोबार मिलता है, चलो भाई वहाँ विकास मिलता है। आपका तो अपना बिजनेस है। किसका? हमारा अगर बिजनेस है तो इससे क्या मतलब है तुम्हें? ये बताइए आप। बिजनेस भी तो अपने बलबूते पे करते हैं हम। फिर नौकरी क्यों मांग रहे हो? नौकरी क्यों मांग रहे हो? बिजनेस कर रहे हो तो। और बिजनेस में तो अच्छी आपको पैदावार हो रही होगी। अब देखिए हम भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन या तो आपको सोमवार को मिलेंगे, महादेव के मंदिर आएंगे गौरीशंकर तब, या काम निपटा के 5 बजे के बाद। ये सुबह से शाम यहीं घूमेंगे, कौन सा बिजनेस है? फिर टाका फोड़ देंगे मोदी सरकार के ऊपर, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। अरे काम धंधा करो, मोदी ने हाथ रोक रखा है क्या? या तुम्हारे मुंह के अंदर आके आलू का पराठा खिलाएगा पराठे वाली गली से लेकर के? क्या कह दिया इन्होंने? तौकीर रजा का जो बयान आता है, एक सेकंड भाई, तौकीर रजा का जो बयान आया है, कहते हैं कि मुसलमान लड़कियों के साथ ना लव जिहाद करते हैं और ये आरएसएस बीजेपी करवा रहा है। क्या ये बयान अगर देखा जाए सही है या ये बयान उल्टा है? ये बयान उल्टा है, मूर्खता है। हम तो अभी भी कह रहे हैं कोई एक हिंदू केस तो दिखा दो, एक नहीं दिखा पाएंगे। ये आए दिन न्यूज़पेपर, मेरे पे भी विश्वास मत करो, हो सकता है ये मुझे कल को कहते हैं मोदी का एजेंट था। न्यूज़पेपर पढ़ लो, फ्रिज के अंदर आ रही हैं लड़कियां, नालों में पाई जा रही हैं लड़कियां। अभी कांग्रेस आपके राहुल गांधी जी अपने निगम पार्षद की लड़की नहीं बचा पाए, नेहा चाकू गोद गोद के कर्नाटका में मार दिया, उसे घर तक नहीं जा पाए। किसने मारा? सबको पता है, लव जिहाद था वो। किसने मारा? अब्दुल ने। और क्या? चाचा नाम ले दिए तो अब्दुल। अरे इन्हें अपना अब्दुल तो दिख नहीं रहा, दूसरे के अब्दुल पे उंगली उठाते फिरते हैं, समझे नहीं? अपना अब्दुल तो दिख नहीं रहा है, दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। चाचा इनका अब्दुल नहीं है? अपना आप देख लो, तुमने क्या क्या कारनामे करें, समझे नहीं? खुद देखो, ये लोग बाग, मैं नहीं नौकरी मांग रहा, मेरी बिजनेस है, तो और लोग तो हैं जो नौकरी मांग रहे हैं। तौकीर रजा पे बात भी आप करते? नौकरी मांगते हैं आप यहाँ जितने खड़े हैं। मोए हो गया, एक ने हाथ नहीं उठाया। हाँ, मोए हो गया। अच्छा, कौन सी नौकरी चाहिए? या बेरोजगारी नहीं है यहाँ पे? हाँ? फिर मगर ये चश्मा जो है इन्होंने, अगर अभी तौकीर रजा की बात चले, तौकीर रजा की करिए ना, बेरोजगारी पे भी बात करेंगे। तौकीर रजा ने क्या कहते? सही बात बोल लिया वो। हाँ, क्या हिंदू महिलाओं के साथ लव जिहाद हो रहा है? कौन? क्या बीजेपी आरएसएस HIV एड्स महिलाओं को मुस्लिम बस्तियों के पास छोड़ रहे हैं ना, वो घूम रहे हैं। अच्छा, हाँ जो बीजेपी के एजेंट। हाँ, उनको यही काम है। भैया बीजेपी को वोट दिया था? नहीं दिया था? मैंने दिया था। आपने दिया था? तो आप बीजेपी के एजेंट हैं? एजेंट तो नहीं है, वोट दिया था। हक है ना हमारा, वोट दे सकते हैं हम तो कहीं, ठीक है? तो बीजेपी वाले होगा वो तो एजेंट, तो वोट देने वाला का एजेंट होगा। बीजेपी जो वोट दे रहा है वो समर्थक है बीजेपी का? एजेंट में और वोट देने यही तो फर्क है। चश्मा बदल के लाओ ना, ये चश्मा ओरिजिनल वाला लाओ। खुद एजेंट है, ये खुद एजेंट है जो यहाँ भटक रहे हैं, और इनको सारे एजेंट दिख रहे हैं। जो काम धंधा करके आ रहे हैं वो सारे एजेंट है, जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो एजेंट नहीं है। सुबह से शाम तक राहुल गांधी के अलावा दूसरा नाम नहीं आता इनको कभी साइकिल से स्कूटर पे नहीं चढ़ने दिया राहुल गांधी। बोल लेते हैं कभी। वो ओबीसी तो बोलेंगे ना, मालिक आ गए दाता आ गए। एक कहावत सुनी थी ना, दिल पिक्चर का डायलॉग था, वो नकली नोट फेंक के चला जाता है। वही हाल इनका है। इन्हें लग रहा है जी राहुल गांधी की सरकार आएगी तो हमारे को सोने की शर्फियाँ मिलेंगी, लठ पड़ेगा इनको। सोने के सरफिया नहीं, इनको सोने के मशीन से आलू निकलेंगे। मशीन जो ये पागलपंती करते हैं ना, मुसलमान ने क्या नहीं दिया, इनका पूर्व बुजुर्ग भी नहीं दे सकते, इनके बुजुर्ग नहीं दे सकते जितना मुसलमान ने करा है देश के लिए, और आज भी करता चला आएगा, समझे नहीं? अब्दुल आजाद कलाम ने क्या दिया? उनको मानते हो? किसको नहीं मानते? कौन था वो? क्या दिया? APJ अब्दुल कलाम। चलते थे आप, कितनी बार लेके चले? क्या है वो? एक मस्जिद बताइए उनके नाम की बनी है। 250 टेकेंगे जाके। 250 किलो सोना दिया था, मुसलमान था वो भी। अरे मुसलमान
अब्दुल कलाम जी के मरने में कितने लोग गए थे ये पूछ लो, और अतीक के मरने में और उसके मरने में अंसारी मरा था, उसमें कितने लोग गए थे ये पूछो ना इनसे, ये पूछो ना सारी बात इनको। नहीं, ये उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो भागवत गीता लेकर के चलते थे, आप भागवत गीता लेकर के कब चलोगे? वो कुरान और भागवत गीता एक साथ लेके चलो। अब मेरी बात सुनो, ये पागलपंथी 9 साल 10 साल तो हो गए, और कितने दिन चलाओगे? नहीं, अब नहीं चलेगी, पागलपंती अब करते नहीं थे। चलेगा, अब्दुल कलाम अब नहीं जी चलेगा ये पागलपंती बावलापन। करते थे। क्या आप गीता और कुरान एक साथ रख सकते हो? एपीजे अब्दुल कलाम अपने साथ रखते थे। तो क्या वो चिपक जाएगी एक दूसरे से? वो चिपक जाएगी, भावना बताओ, चिपक जाएगी क्या वो? तो भारत माता की जय भी नहीं बोलते। तो वो चिपक जाएगी किताब, चिपक जाएगी क्या? हैं? आप तो भारत माता तुम्हें तो माँ का पता ना बाप का पता, सब पता, गाय को ना पता, तुम भारत माता की जय बोल। तुम्हें कुछ नहीं हमें पता। पता हम एक बाप की औलाद हैं, तुम्हें यही नहीं पता कितने बाप की औलाद हैं। एक बात सुनो, हाँ, आप कह रहे हो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, नु बताओ कर्नाटक में कांग्रेस का जीतने पे पाकिस्तान का झंडा लहराया गया था, तो वो मुसलमान क्या, कौन उससे क्या कहेंगे? वो तो अपने बाप के ना है पाकिस्तान के बाप के हैं। कर्नाटक में जीतने के बाद पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। पाकिस्तान मैंने नहीं देखा, ऐसी चीजें नहीं देखते। वो मुसलमान ने लगाए थे। किसी वीडियो में दिखा वीडियो रुक, अरे रुक दुनिया ने देखी है, चाचा ने नहीं देखी होगी। अभी वीडियो दिखा दी तुम्हें, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। ये वीडियो दिखा दी तुम्हें, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। माँ है ये, हैं? हमारी भारत माँ है। अरे हम ड्यूटी पे रहते हैं, हम माँ मानेंगे, हम तो माँ मानेंगे। हैं? तुम मेल हो फीमेल हो, ये बताओ। तुम मेल हो फीमेल हो, तुम हम तो नहीं कहते तुम मेल हो। अब चेक करवा कर के आओ। भारत माता की, भारत माता की। सुन लिया, ये है हमारी आवाम। और बताओ क्या करोगे? ढूंढ पाए या भारत माता की जय पे सैकड़ों आवाजें निकल गई। मिट्टी चढ़ के अरे जो हमारी इंडिया वर्ल्ड कप जीती, और ये सुनो, वेस्ट इंडीज में जीती, वेस्ट इंडीज में रोहित शर्मा ने वहाँ की मिट्टी खाई थी। और बताओ वो नहीं पूछ रहे, तुम यहाँ की नहीं पूछ रहे, वो वहाँ की चूम के आ गया। मोदी जी ने पूछा क्यों चूमी तुमने, ऐसा क्यों किया? उनका ऐसा जवाब था कि मैं इसको ऐतिहासिक बनाना चाहता था। जीवन भर मेरे दिल और दिमाग में ये चीज है, तो जिस पिच पे मैं खेला, जिस भूमि पे मैं खेला, वहां से मैं भारत के लिए स्वाभिमान, भारत के लिए गर्व की चीज लेकर के आया, इसलिए खाया। नमक अदा, नमक हरामी नहीं करते वो। अच्छा, ये बीड़ियां पी रहे हैं पीछे खड़े होकर के, और देश का मुद्दा चल रहा है। ये युवाओं की टेंशन ले रहे हैं। ये देखिए, ये युवाओं की टेंशन ले रहे हैं बीड़ी पी करके, हैं? ये युवा क्या बीड़ी पिएगा क्या, ये रोजगार ढूंढेगा? ये सबको बीड़ीबाज बनाएंगे। ये बीड़ी जलाइलू पे नाचने वाले युवा के ऊपर रोजगार की बात कर रहे हैं। मुद्दे के ऊपर बात करो। आज की डेट में मुद्दा चाहिए हमें। मजबूत विपक्ष भेजा है आप लोगों ने, मुद्दे की बात नहीं कर रहा। की रजा ने दे तो दिया आपको। अरे तोकिर रजा जैसे तो आए दिन घूमते रहते हैं, उनको सुनता कौन है? यही सुन सुन करके यहाँ जाते हैं। किसी ने तोकिर रजा का नाम ठीक से नहीं सुना होगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद पाकिस्तान का झंडा फहराने का सच लो। और बताओ, और बताओ, अब बताओ भाई साहब, बोलो भारत माता की जय। पढ़े लिखे हो ना, बेरोजगार की बात करो, पढ़े लिखे तो हो गई। पढ़ो क्या लिखा हुआ, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद पाकिस्तान का झंडा फहराना। और बताओ, पाकिस्तान मुसलमानों ने भराया। अरे मुसलमान नहीं होगा, कोई बीजेपी का होगा। ये मतलब देखो, सुनो, इनकी खांसी और हमारी खांसी कोरोना, यही तो बात कह रहे हैं। मतलब ये कर रहे हो ठीक है, और हम करे तो गलत है भाई। मतलब हम बीजेपी सपोर्टर हैं। की बेटा तीरंदाज, जो अच्छा हुआ वो ये कर रहे हैं, जो बुरा हुआ वो बीजेपी आरएसएस कर देती है। हाँ, तो इनके पैदा होने में बीजेपी का रोल तो नहीं था।